गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। आज है मंडे और आज हम ट्रेड लेने वाले हैं, स्कैल्पिंग वगैरह करेंगे अगर मिलता है अच्छे लेवल पे तो। और अभी इस व्लॉग में हम मंथली पीएनएल भी देखेंगे, लास्ट मंथ का मतलब जून मंथ का मंथली पीएनएल पूरा डिटेल में देखेंगे। कौन से दिन प्रॉफिट हुआ है, कौन से दिन लॉस हुआ है और क्या रहा है जून का महीना। तो ओवरऑल एवरेज था, उतना भी अच्छा नहीं था, बट आपको दिखाएंगे। अभी स्क्रीन पे जाते वो देखते हैं, अगर ट्रेड मिलता है तो ट्रेड भी लेंगे। तो देखते हैं पहले क्या होता है। अभी मार्केट तो ओपन हुआ है और ओपनिंग के बाद गैप अप हुआ है, दिखाते हैं आप। और गैप अप के बाद में भी देखो सीधा ऊपर जा रहा है, तो अभी देखते हैं कुछ मिलता है क्या ट्रेड। और ये ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी ट्रेड मिलना ऊपर की साइड तो मुश्किल लग रहा है। और अब ट्रेंड भी है, तो अभी देखते हैं कुछ रिट्रेसमेंट मिलती है तो हम एक बुलिश का सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा आज मुश्किल रह सकता है, बिकॉज देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है ना, तो नीचे भी आता है तो यहाँ से सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो सेल भी कहाँ पे करें, ऊपर तो रेजिस्टेंस नहीं है, एक लेवल नहीं है सेल करने के लिए। तो अगर डबल टॉप या फिर कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है या फिर एक लोन लगाने के बाद ऊपर जाता है, फिर ये फिर से नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल साइड का टारगेट हम ये गैप तक ले सकते हैं। पर अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नहीं, इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कहाँ पे सेल करें। राइट। देखते हैं अभी क्या होता है। बाद में वो कुछ भी प्राइस एक्शन हो सकती है, सोचेंगे उसके बाद। तो ये देखो गाइज, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी देखो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद सीधा ऊपर जा रहा है। तो ऊपर की तरफ अभी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ट्रेडिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अभी फिलहाल तो अभी हम देखते हैं कि लास्ट मंथ का प्रॉफिट या फिर लॉस क्या हुआ है, कितना हुआ है, चार्जेस कितने गए, कितने परसेंट आरओआई निकला है, वो देखते। तो यहाँ पे देखो कंसोल ओपन किया है हमने। यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारा यूजर नेम है, डेट हमने सिलेक्ट की है 1 जून से 30 जून तक। और ये रिफ्रेश करने के बाद ये देखो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो 2.02 लैक्स। उसके बाद अगर चार्जेस कट करते 33,000 चार्जेस हुए, ऑलमोस्ट 34,000। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,68,000। तो लास्ट मंथ मतलब जो मई मंथ था उसमें अराउंड 2.25 लाख का प्रॉफिट था। तो इस मंथ थोड़ा सा प्रॉफिट घटा है। उसका रीज़न ये है कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी, और जो हमारे लास्ट जो एक्सपायरीज थे, मंथली एक्सपायरीज, वहाँ पे ऑल टाइम हाई नहीं था मार्केट के पास। सॉरी, मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन हुआ था, तो रेजिस्टेंस नहीं था। तो इसकी वजह से कॉल ने बहुत दिक्कत दी, स्पाइक लगे, तो वहाँ पे लॉसेस हुए, दो लॉसेस लगातार हुए थे। ये ओवरऑल चार्ट है, देखो यहाँ पे था ट्यूसडे की एक्सपायरी ये, और ये थर्सडे की एक्सपायरी। और यहाँ पे एक दिखा रही है निफ्टी जो हॉलीडे थी थर्सडे को, तो ये वेनसडे को दिखा रही है। बाकी ये दो सेंसेक्स के छोटे ट्रेड, और ये एक आई गेस मंडे का छोटा ट्रेड है। तो ये टोटल ट्रेड है, आप देख सकते हो ग्रीन डेज रेड डेज कितने डिटेल में देखेंगे ये। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखो चार्जेस हमारे उतने ही है, ऑलमोस्ट मई मंथ में थे उतने ही है। तो चार्जेस तो उतने मतलब ओवर ट्रेडिंग वगैरह कुछ की नहीं है, सिर्फ एक्सपायरी और सेटअप ही ट्रेड किया हमने। और उसके बावजूद भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट घटा है। उसका कारण है कि दो स्टॉप लॉस लगातार हिट हुए, एक 40,000 और दूसरा कुछ तो 55,000 वगैरह। तो इसकी वजह से प्रॉफिट घटा है। तो अभी ओवरऑल देखते हैं, डिटेल में देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो आप ये ब्लैंक स्पेसेस देख रहे हो, वो हमने ट्रेडिंग नहीं किया, पर अभी हमें लगता है इस मंथ से पूरा भरने वाला है। हर रोज हम ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं। तो अभी हाँ, ये मंडे का है ऊपर वाला, तो ये हमें 2127 इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ये इस दिन स्कैल्पिंग किया था, तो स्कैल्पिंग में ये प्रॉफिट है। उसके बाद ये ट्यूसडे वाला कॉलम है, तो ट्यूसडे में फर्स्ट ट्यूसडे 44,000। उसके बाद 1 लाख 3 नहीं 1,33,000। और ये छोटा लॉस था, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही था। और उसके बाद ये हमारा बड़ा लॉस हुआ था 44,000 का, और ये मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी बहुत ही डिफिकल्ट होती है, वॉलेटाइल रहता है, और ऊपर से ऑल टाइम हाई पे था, तो रजिस्टेंस नहीं था, उसकी वजह से दिक्कत हो गई। और ये वेनेसडे का है एक्चुअली, ये फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। ये ट्यूसडे ऊपर की फिर निफ्टी की थी, और ये थर्सडे हमारी निफ्टी की रहती है, पर उस दिन हॉलीडे था इसलिए ये वेनसडे को शिफ्ट ही होती। तो इसमें हमारा, उसमें भी देखो बड़ा लॉस है 53,000 का। तो ये दोनों बहुत ही डिफिकल्ट डेज थे, तो दोनों में लॉस हुआ है। और ये भी, उसमें भी थोड़ा सा लॉस हुआ है उसके पहले बार एक एक्सपायरी पे, हमारे निफ्टी के 27,000। तो अभी प्रॉफिट का भी देखते हैं। निफ्टी का तो 65,000 हुआ है, उसके बाद 38,000 और 44,000। तो ये सब देखा जाए तो निफ्टी में ओवरऑल ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे हुए हैं, क्योंकि डिफिकल्टी हो रही है थोड़ी, प्रीमियम भी बहुत कम है।
और इसमें एक ही बड़ा प्रॉफिट हुआ था 1,33,000, उसके अलावा कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये 3 जब लॉसेस हुए तो इसके वजह से हमारा जो प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 3.1 लाख का था, वो देखो हाफ हो गया अभी। और ये था फ्राइडे का ये फर्स्ट प्रॉफिट है 1,500, और ये सेकंड -600। तो ये थे हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो फर्स्ट में प्रॉफिट हो गया, हमने टारगेट ले लिया, और उसमें सेकंड में हमारा स्टॉप लॉस गया। तो हमें लगता है कि सेंसेक्स मोस्टली अभी नहीं करेंगे, क्योंकि फ्राइडे को आ रही है हमारी बैंक निफ्टी। 14 जुलाई से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी स्टार्ट होगी। तो हम वही करने वाले, सेंसेक्स का नहीं करने वाले, बस ये ट्रायल एंड एरर के लिए था। तो स्टार्ट में तो हम बैंक निफ्टी में इतना मतलब कंप्लीट फुल क्वांटिटी नहीं डालेंगे, थोड़ा हाफ क्वांटिटी में देखते हैं कैसा वर्क होता है, लिक्विडिटी है या नहीं उसमें। तो अगर लिक्विडिटी वगैरह होती है सब, तो उसमें भी फुल क्वांटिटी से हम ट्रेड करना चालू करेंगे नेक्स्ट मंथ से। तो हमारा कैपिटल ऑलमोस्ट 70 लाख तक यूज़ किया था हमने। तो इसमें ये 2 lakhs मतलब ऑलमोस्ट 3% है, और ये 1.68 लाख मतलब ऑलमोस्ट 2.5%। तो ये बहुत ही कम है 2.5% मतलब इस मंथ के लिए, क्योंकि इतना अच्छा मंथ नहीं था और प्रीमियम भी बहुत कम है। तो अगर प्रीमियम बढ़ते हैं तो ये आरओआई भी हमारा बढ़ सकता है। तो चलो अभी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आगे देखो ट्रेड लेंगे हम, ट्रेड देखते रहिए। और देखते अगर हैं अभी कुछ मिलता है क्या इसमें। हाँ, अभी के लिए तो ये सीधा ऊपर जा रहा है, तो अभी तो नहीं मिलेगा, देखते कुछ प्राइस एक्शन बनती है या नहीं। गाइस अभी टाइम हो रहा है 20:22, और हमने ट्रेड में एंट्री ले ली थी। तो सीधा मार्केट ऊपर जा रहा था, तो ये कैंडल जब ऊपर गई और उसने क्लोजिंग दी, तो हमने उस टाइम एंट्री ले ली थी, पर हमने डायरेक्शनल नहीं किया आज। हमें आदत है नॉन डायरेक्शनल की, उसी पे आ गए फिर से। तो टाइटल देखो सेल किया है 400 क्वांटिटी है, बस ज़्यादा नहीं है, और 4,500 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। तो जब 5,000 होता है तो हम बुक करने वाले हैं 5,000। मतलब हमारी रिस्क भी अराउंड 3,000 की थी, बहुत ही छोटी थी, और टारगेट हमने 5,000 के अराउंड रखा था। तो ऑलमोस्ट अभी आ गया है। और हमने इस टाइम क्यों एंट्री ली वो भी हम बताते। तो ये देखो, ये हमारा सैडल है 350 का, एक्चुअली 350 का। तो जब ऊपर जा रहा था, और 350 भी बहुत ही ऊपर था, तो 350 कहाँ पे था, 350 देखो यहाँ पे, अभी तो वहाँ पे गया भी नहीं। तो वो देखो यहाँ से चालू हुआ मार्केट और ऊपर जा रहा था। तो जब कौन से भी स्टैंडर्ड के पास जब प्राइस जाती है तो कम होता है, पर यहाँ पे देखो ये बढ़ने लगा, मतलब कॉस्ट बढ़ने लगे एक्सपोनेंशियली। उसके बाद फिर से बढ़ने लगे, हम देख रहे थे। और जब ये पीक पे गए थे ना, हमने वहाँ पे सेल किया, तो हमें लगा था कि ये पीक हो सकता है और ऊपर नहीं जाएगा। तो हमारी एंट्री भी देखो, टाइमिंग देखो एंट्री की भी 56 पे की थी, मतलब ये इस पॉइंट पे हमने एंट्री ले ली है। उसके बाद ये हमें कांस्टेंट डीके हमें अभी मिला है। तो देख सकते हो अभी हमारा टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है 5,000। 5,000 के ऊपर गया था हाँ, तो अभी एक दिन करेंगे, नहीं तो कम हो जाएगा। तो ये देखो कॉल किया था सेल 81 को, अभी 70 हो गया, और पुट 100 को गया था, वो भी 100 को ही है। तो हमें कॉल में ऑलमोस्ट कितना पॉइंट्स का डीके है, 12 पॉइंट्स का 12 पॉइंट्स का डीके। तो हमने वही टारगेट रखा था 12 पॉइंट्स का, अभी आ गया है। और यहाँ पे हमने आईवी को कैप्चर किया, आईवी जो बड़ा था उसको। तो ये आइडिया थी, और डायरेक्शनल ही करने वाले थे, बट डायरेक्शनल कुछ सेटअप ट्रेड नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे देखो नॉन डायरेक्शनल में एक अपॉर्चुनिटी थी, तो इसके वजह से वो लिया। तो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए जो भी मिलते। और हमारा तो ये मतलब काम ही है पहले से स्टैंड स्ट्राइकर, तो कुछ हमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं हुई सोचने में। वहाँ पे हमें दिख गया, एक्सपीरियंस है, तो हमें पता चलता है कि कितने बड़े हैं प्रीमियम। मॉर्निंग से जो था उससे ज़्यादा बड़े थे, तो वहाँ पे थोड़ा। और बीच बीच में पीक भी आता है आईवी का, बहुत ही बड़ा आता है। उसके बाद मतलब बहुत ही प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसके बाद कम होगा, तो हमने वहाँ पे डाल दिया। और ये देखो रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन भी देखो, हमारे पास और बहुत क्वांटिटी आ सकती थी, इससे ऑलमोस्ट 20x क्वांटिटी भी आ सकती थी, बट हमने सिर्फ जो 5,000 की 3,000 की जो रिस्क है वो ली एक ट्रेड में, और उसमें डाला। बिकॉज आज हमारा नॉन डायरेक्शन मतलब नॉन एक्सपायरी डे है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं गया 5,000 प्लस गया। तो अभी करते बुक करूँ
कर दे बुक भाई, हो गया। अरे वाह, 5,000 के ऊपर 5015 हो गया बुक। अब 15 रुपीज़ की पार्टी करते हैं अभी, एक्स्ट्रा आ गया ब्रोकरेज का ना। 120 रुपीज़ आता है ब्रोकरेज इसमें अभी। ये हो गया। अभी तो कुछ प्राइस एक्सटेंशन नहीं बन रही है डायरेक्शनल के लिए, तो डायरेक्शनल करना है तो कुछ होना चाहिए, उसके बाद कुछ मिलता है तो करेंगे अपडेट। अभी के लिए फिलहाल तो साइडवेज है। तो चलो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी थोड़ी अपॉइंटमेंट है, रूट कैनल की ट्रीटमेंट चालू है। सेकंड रूट कैनल एक हो गया और वो दर्द कर रहा है बहुत, कर रहा है, अभी अब दूसरा दूसरा भी होगा। तो मैं जाता हूँ अभी, बिकॉज तो भाई करेगा ट्रेडमिल, और अभी स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, उनको भी सिखाएगा, उसके साथ डायरेक्शनल ट्रेडिंग कुछ मिलता है तो वो भी करेगा। हाँ वो भी करता तो हूँ। अभी डायरेक्टली मैं तो आपको कल ही मिलता हूँ एक्सपायरी डे पे, और कल आई गेस हमारी क्वांटिटी बढ़ने वाली है, देखेंगे आज सोचेंगे कितनी बढ़ानी है क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी बढ़ने वाली है क्वांटिटी, तो कल मिलते हैं आपसे। तो अभी 2 स्टूडेंट्स आए हमारे साथ, और क्या क्या सिखाया ज़रा बताओ। बेरिश हेड एंड शोल्डर सिखाया हमने, कि लाइक पैटर्न रहता है वो बेरिश हेड एंड शोल्डर, जहाँ पे 2 शोल्डर्स रहते हैं, एक हेड रहता है, फिर उसका नीचे नेक रहता है, तो वहाँ पे ब्रेक देने के बाद, मतलब बेरिश हेड एंड शोल्डर ब्रेक देने के बाद समझते कि मतलब पहले वो अप ट्रेंड रहता है, फिर बाद में वो डाउन ट्रेंड चला जाता है। रिवर्सल है मतलब। हाँ। राइट, तो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो ये सब बेसिक हो गया है, और थोड़ा रिवाइज भी कर दिया कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, अभी ये ऑलमोस्ट बेसिक का हो गया है, उसके बाद सेटअप चालू करेंगे बेसिक्स के। तो उसके बाद ट्रेडिंग करोगे ना, डीमैट अकाउंट है आपका दोनों का? है ना। ओके, तो फिर स्टार्ट करना है ट्रेडिंग। अभी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो स्टार्ट। अभी ये हमने पैटर्न सीखे है ना, चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक, उसके मदद से करो स्टार्ट, उसके बाद रियल अकाउंट में करेंगे। ओके, ठीक है, फिर दिखाओ ज़रा ढूंढ के कुछ मिलता है क्या पैटर्न्स। और आरपी तो देखो अभी भी बीमार है। हाँ। कितने दिन हो गए, और आज भी लेट आ गई ना। किडिंग, आज आ गई है टाइम पे। बेरिश हेड एंड शोल्डर है, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और ये हेड। ओके, और यहाँ पे नेकलेस अपन ड्रॉ कर सकते हैं नीचे। हाँ राइट तो राइट, यहाँ ये से इतना यहाँ पिक्चर से- परफेक्ट नहीं है, ठीक है हाँ, पर यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से नीचे जा रहे हैं ओके। और ये भी देखो, ये वाला, इसको भी बोल सकते हैं हेड शोल्डर। इसको। शोल्डर छोटे है पर ठीक है। नेकलाइन कहाँ से होगी? नेकलाइन ये इन्वर्टेड है ना? नेकलाइन यहाँ से होगी। ओके राइट, तो ये ब्रेक होने के बाद ये- ऊपर गया। हाँ, तो ये हो गया हेड, और ये शोल्डर दोनों साइड में। ओके ठीक है, फिर समझा इनको अभी। ये बस हो गया, होमवर्क करके आ जा। ओके। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:12 और मार्केट होने वाला है क्लोज। और मैंने एक ट्रेड किया था यहाँ पे, ये 19,300 का कॉल था ना, इसको बाय किया था, पर एग्जिट हो गया 40 रुपीज़ के प्रॉफिट में, मतलब ट्रेल किया था, स्टॉप लॉस वो हिट हो गया। तो मैंने कब किया था, यहाँ पे दिखा था वो, जब ये लेवल थी, सपोर्ट था, इसने ब्रेक कर दिया था, तो मैं बस वेट कर रहा था कि ये सच में जेन्युइन ब्रेकडाउन है या नहीं। उसके बाद ये देखो फिर से ऊपर जाने लगा, तो मुझे लगा था कि कुछ फेक हो सकता है, तो मैंने अराउंड इस लेवल पे एंट्री ले ली, देखो अराउंड इस लेवल पे। उसके बाद सीधा ऊपर गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, ऑलमोस्ट 4,000 का प्रॉफिट था यहाँ पे। मेरा टारगेट थोड़ा बढ़ा था पर ये अचीव नहीं हुआ। ये इसके बाद देखो रेड कैंडल आ गई, तो ये 4,000 के बाद मैंने सोचा कि ट्रेल ही करना अच्छा बेहतर होगा उसके बाद, क्योंकि डीके भी हो सकता है, अभी 3 बज के हो गए थे और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो किया था ट्रेल। और ये देखो कैंडल आ गई, उसके बाद में बड़ी कैंडल रेड, और ये वीक में मेरा स्टॉप लॉस चला गया, तो बस 40 रुपीज़ का लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट। और अगर प्रॉफिट हो जाता तो बड़ा हो सकता था प्रॉफिट। अभी देखो फिर से ऊपर जा रहे हैं, अभी जाने तो कोई बात नहीं। इस मार्केट हो गया है क्लोज, और ये देखो क्या किया है मार्केट ने, ट्रेल किया था, स्टॉप लॉस वो हिट करके देखो सीधा ऊपर, इतना वो ऊपर गया ना, अभी क्या ही बोले, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिस हो गया है। कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट 80 को लिया था,
ऊपर गया था देखो, 90 को गया था, 10 पॉइंट्स मिले थे, फिर से 80 को हो गया स्टॉप लॉस हिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और फिर से ऊपर गया था यार 90 ऑलमोस्ट 95 को गया था देखो। ठीक है, ऑलमोस्ट 95 का ही टारगेट था मेरा, पर अभी कुछ कर नहीं सकते, स्टॉप लॉस ले लिया मार्केट ने। और उसके बाद कुछ ट्रेड नहीं है देखो, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ ट्रेड नहीं है। ये आज हो गया 5000 क्लोज प्रॉफिट। तो अभी जाता हूँ घर, और अभी मिलते हैं ट्यूसडे को, हमारी फिल्म निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ा ट्रेड होगा और क्वांटिटी भी और बढ़ेगी, तो देखते हैं कल क्या होता है। और ये मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमको, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं होता, और कॉल को बहुत ही बड़े बड़े स्पाइक्स दे रहे, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और प्रीमियम भी कम है, और जब प्रीमियम बढ़ते तो मे बी प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो टू अवर चैनल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।